आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ किस प्रकार से चेंज करें, आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जिसकी मदद से आप लोग अपने आधार कार्ड में 3 से 4 दिनों के अंदर ही डेट ऑफ बर्थ यानी कि अपनी जन्म तिथि को अपडेट कर सकते हैं। तो किस प्रकार से करेंगे, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, और चार्ज की बात करें तो मात्र 50 रुपये में ही आप लोग अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कर सकते हैं और आपको ज़्यादा दौड़ भाग करने की आवश्यकता भी नहीं होगा। तो किस प्रोसेस से आपको करना है ताकि आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ आसानी से चेंज हो जाए, आपका टाइम और पैसा दोनों ही बच सके। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को अपने आधार कार्ड में जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सर्च कर लेना है myaadhar.uidi.gov.in और आपको इसकी ऑफिशियल साइट पर चले आना है। इस प्रकार से ये पेज ओपन हो जाता है। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें लॉगिन बटन पे क्लिक करना है अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवाने के लिए। इस प्रकार से लॉगिन बटन पे क्लिक करना है और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं, इस प्रोसेस में आपके आधार में नंबर का लिंक होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर आपके आधार में नंबर लिंक है तो सबसे पहले आप लोग अपना आधार कार्ड नंबर यहां डालेंगे। जो कैप्चा कोड दिया गया है, कैप्चा कोड आपको यहां डालना है और फिर लॉगिन विथ ओटीपी पर क्लिक। से ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके आधार में जो नंबर रजिस्टर्ड होता है उस पे 6 अंकों का ओटीपी आ जाता है। तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पे सही तरीके से फिल कर लेना है। तो ओटीपी यहाँ पर जो हमारे पास आया है फिल करेंगे। फिल करने के बाद सीधा हम लॉगिन बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हम सभी सबसे पहले अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कॉर्नर पर आपकी फ़ोटो भी देखने को मिल जाता है। तो आपको अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड का स्टेटस चेक करना होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एड्रेस अपडेट। ठीक है, आप सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आप अपडेट आधार ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे 1 टाइम क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू आधार पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप आधार अपडेट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से ये ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अपने आधार में डेट ऑफ बर्थ को चेंज करना है। तो डेट ऑफ बर्थ को चेंज करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको देखने को मिल जाएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ के सामने यहाँ पर 1 अपडेट लेफ्ट है तो यानी कि आपके आधार में आपका डेट ऑफ बर्थ आसानी से अपडेट हो सकता है। और अगर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के ठीक सामने 0 अपडेट लेफ्ट लिखा है तो इसका मतलब आपका लिमिट क्रॉस हो चुका है। ऐसे में आपका डेट ऑफ बर्थ नॉर्मल तरीके से अपडेट नहीं होगा। सो आज के इस वीडियो में जानेंगे हम कि अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को कैसे अपडेट कराएंगे। तो अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कराने के लिए आपके पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य है, या फिर आपके पास आपका जो 10th का मार्कशीट है वो होना चाहिए। इन्हीं 2 डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से ही आप लोग अपने आधार कार्ड में जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करा सकते हैं अपने आधार कार्ड के अंदर। तो यहाँ पे अगर आपके आधार में डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर 1 अपडेट लेफ्ट लिखा है तो आप लोग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि अपने आधार में जो है जन्म तिथि कैसे अपडेट करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हमें जो है डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेना है। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और इसके बाद सबसे पहले हमें यहाँ से इसको लॉग आउट करना होगा कि आपको बाहर निकल जाना है। हमने देख लिया कि हमारा जो जन्म तिथि है अभी 1 अपडेट बाकी है। तो अब हम करेंगे क्या कि सबसे पहले आपको इस साइट पे आने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे, यहाँ आपको बुक एंड अपॉइंटमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपने स्टेट का चयन करेंगे। तो जो भी आपका स्टेट होगा आप यहाँ से अपने स्टेट का चयन करेंगे और इसके बाद प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे।
प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाता है कुछ इस प्रकार का। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, डेमोग्राफिक अपडेट में आपको ओनली 50 रुपये का ही चार्ज देना होगा और ये चार्ज भी आपको ऑनलाइन ही कटवाना है, आपको आधार सेंटर पर कहीं देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे आधार अपडेट सेलेक्टेड रहेगा, अपना कोई सा भी मोबाइल नंबर डाल देंगे या आधार में रजिस्टर्ड है वही नंबर डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो कैप्चा कोड दिए गए यहाँ डालेंगे और जनरेट ओटीपी पर ओटीपी आ जाता है। ओटीपी आप डालकर जैसे ही वेरीफाई करते हैं तो वेरीफाई करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्मतिथि को अपडेट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, आधार कार्ड में जैसा नेम वैसा नेम डालेंगे। अपना जो आधार कार्ड आपको अपडेट करवाना है नया डेट ऑफ बर्थ, वही नया वाला डेट ऑफ बर्थ ही आपको यहाँ पे डालना है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट रहने देना है। यहाँ से आपको सबसे पहले जो है स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, तो जो भी आपका स्टेट है स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो भी आपका सिटी है सिटी को सिलेक्ट करेंगे। आपके सिटी में जितने भी आधार सेवा केंद्र होंगे उनके नाम आपको आ जाएंगे, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या अपडेट करना है अपने आधार कार्ड में, तो यहाँ पर जो है इनको डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्मतिथि को अपडेट करना है, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फीस 100 रुपये आ रहा है। तो 100 रुपये क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बायोमेट्रिक फोटो आरएस फिंगरप्रिंट पहले से ही सिलेक्टेड है, इसको हम अनसेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनका जो है बायोमेट्रिक काफ़ी पुराना हो चुका है, इनको अपना नया बायोमेट्रिक अपडेट कराना पड़ेगा आधार कार्ड में, तो इसलिए ये भी यहाँ पर सिलेक्टेड है पहले से। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपका जो है 100 रुपये के अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ भी अपडेट हो जाएगा, प्लस आपका फोटो और आपका बायोमेट्रिक डिवाइस, आपका बायोमेट्रिक निशान है, आपका फिंगरप्रिंट और आपकी फोटो, ये भी 100 रुपये के अंदर ही आपके आधार कार्ड के अंदर अपडेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो नया डेट ऑफ बर्थ है, जो हमने स्टार्टिंग में ही डाला था, आपको जो बताया था कि जो नया वाला डेट ऑफ बर्थ आपको करना है वही डालना है, तो वो यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट प्रूफ ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है बर्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट के माध्यम से बहुत ही आसानी से जन्मतिथि अपडेट हो जाता है। तो यहाँ पे हम बर्थ सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लेंगे, इनका बर्थ सर्टिफिकेट बना है। अगर बाय चांस बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो इस केस में इनका जो है 10th का स्कूल का मार्कशीट होगा, उसको भी आप लोग जो है जन्मतिथि के लिए लगा सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं मार्कशीट सर्टिफिकेट इशूड बाय यहाँ पर बोर्ड ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होगा इनमें से आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर हम नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखेंगे फिलहाल जो है आज की डेट यानी 22 तारीख में तो कोई जो है कोई स्लॉट खाली नहीं, सब रेड हो गया है। 23 में देखेंगे तो 23 में देखते हैं 23 भी पूरा फुल हो चुका है। 24 देखेंगे तो 24 में यहाँ पर जो है ये अवेलेबल है, लेकिन ये बुक करोगे तो बुक नहीं होगा। तो यहाँ पर आप जो है 25 हम सेलेक्ट कर लेते हैं संडे वाले दिन, क्योंकि संडे वाले दिन हमारा छुट्टी भी रहता है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जिस टाइमिंग पे ज़्यादा सीट अवेलेबल दिखाएगा, जैसे कि इसमें 12:30 से 12:50 के बीच में 8 सीट अवेलेबल है, तो इसी प्रकार से जितना सीट ज़्यादा अवेलेबल रहेगा उसी के अंदर आपको बुकिंग करनी है। तो यहाँ पे चलिए हम इसको बुक कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद अब हमें इसी टाइमिंग पे और इसी डेट पे जो है आधार सेंटर जाना पड़ेगा। इसका एड्रेस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है, तो इसी एड्रेस पे आपको जाना होगा। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे, अब देन यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से पूरी डिटेल्स आ जाती है अपॉइंटमेंट की। अब यहाँ पर फिर से हम सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से ओके पर वन टाइम क्लिक करना है, और ओके पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आ चुका है। अपॉइंटमेंट स्लॉट यू सेलेक्ट इज ऑलरेडी, ठीक है, तो यहाँ पे हम चलिए ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे यानी कि जो हमने अपॉइंटमेंट अभी सेलेक्ट किया था ये बोल रहा है कि वो पहले से किसी और ने बुक कर लिया, अब हमें दूसरा जो है स्लॉट बुक करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो इसीलिए हमें जो है लंबा टाइम बढ़ाकर ही बुक करना पड़ेगा। ओके पर क्लिक करेंगे, हम वापस से बैक जाकर नया स्लॉट बुक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने 25 तारीख को सिलेक्ट किया था, लेकिन 25 तारीख को हमारा स्लॉट बुक नहीं होगा क्योंकि बुक हो चुका है। हालांकि यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है लेकिन अभी अपडेटेड नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम जो है 30 तारीख को करेंगे। तो 30 तारीख में यहाँ पे काफ़ी सारे स्लॉट जो है खाली है। अब यहाँ पे मैं 12:50 से 1:10 के बीच का स्लॉट बुक करूँगा,
और फिर हम नीचे आएंगे, वापस से हम नेक्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बार जो हमारा स्लॉट है वो बुक हो चुका है। अब इस प्रकार से हमारे सामने ऑप्शन आएगा प्लीज मेक पेमेंट टू कंप्लीट द अपॉइंटमेंट, ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे चार्ज हमें 100 रुपये का ऑनलाइन ही भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ पर पेओ को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई को हमने सेलेक्ट किया, देन यहाँ पे हम मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने क्यूआर कोड यानी कि बार कोड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जो है इस बार कोड को अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं क्यूआर जनरेट होगा, इसको पेमेंट करेंगे। पेमेंट करते ही आपको एक स्लिप मिल जाएगा, उस स्लिप को प्रिंट आउट निकलवा लेना है। वो स्लिप और अपना ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट और अपना आधार कार्ड लेकर उसी सेंटर पर जाना है जो आपने अभी बुक किया है, वह लोकेशन, और उसी टाइम और उसी डेट में आपको जाना है। मात्र 5 मिनट के अंदर ही जाते ही, उसी टाइम पे 5 मिनट के अंदर ही आपके आधार में आपका एनरोलमेंट अपडेट कर दिया जाता है और लगभग 24 से 48 घंटे के अंदर या मैक्सिमम 72 घंटे के अंदर ही आपका आधार सफलतापूर्वक अपडेट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसानी से जो है अपने आधार में जन्मतिथि को अपडेट करा सकते हैं। और अगर यह काम किए बिना डायरेक्ट आप आधार सेंटर जाते हैं तो याद रखना जो यहाँ पे 50 से 100 रुपये का फीस ऑनलाइन कट रहा है, वहाँ पर वो आपसे 300 से 400 रुपये की डिमांड करेंगे। और ये हकीकत है, अगर आप में से कुछ लोगों को ये विश्वास नहीं होता है तो जो लोगों के साथ ऐसा समय आ चुका है, बीत चुका है, 300-400 रुपये लिए गए हैं, वह लोग कृपया करके इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग अपनी आप बीती बताएं, ताकि जितने भी हमारे व्यूअर्स भाई हैं वो देखकर हमारी बातों पर विश्वास कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो